शाहजी हर्बल हेल्थ टिप्स के यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं शाह आलम। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है कि गुप्त रोगों का एक ही बार इलाज हो जाए जो फिर ज़िंदगी में दोबारा कभी इलाज की ज़रूरत ना हो। तो उसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। साथियों, गुप्त रोग से जूझने वाले ज़्यादातर लोगों की यही इच्छा होती है, यही ख्वाहिश होती है कि बार बार के इलाज से एक बार ही इलाज हो जाए जो फिर ज़िंदगी में दोबारा किसी दवा की, किसी इलाज की ज़रूरत ना पड़े। तो क्या ये संभव है कि नहीं? पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि शरीर के किस भाग का, किस पार्ट्स का कनेक्शन हमारी यौन इच्छाओं, यौन शक्ति, यौन उत्तेजनाओं और सेक्सुअल एक्टिविटी और सेक्सुअल हेल्थ से क्या क्या ताल्लुक़ है और क्या क्या रिलेशन है। तो और शरीर के किस पार्ट्स के बीमार होने से, रोगी होने से हमारी सेक्सुअल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, हमारी मर्दाना जो ताकत है वो कहाँ कहाँ डिस्टर्ब होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम पेट को ले लेते हैं। पेट और पाचन तंत्र की कमज़ोरी के कारण भी मर्दाना कमज़ोरी पैदा हो जाती है कि जो भोजन अच्छे से हज़म नहीं होगा जो हम खाएंगे, तो वहाँ गैस होगी, तेज़ाबियत बनेगी, बदहज़मी, खट्टी डकारें और कब्ज़ पैदा होगा। मतलब जब भोजन अच्छे से हज़म नहीं होगा, जो डाइट हमने ली है वो अच्छे से हज़म नहीं होगी, पचेगी नहीं, तो उससे खून भी अच्छा नहीं बनेगा और खून बनेगा तो बहुत कम बनेगा और साफ़ नहीं बनेगा। खून कम बनेगा तो वीर्य भी कम बनेगा, क्योंकि वीर्य खून से ही तो बनता है। तो ऐसे में वीर्य की कमी और शीघ्र पतन की समस्या हो सकती है और शरीर के अंदर कमज़ोरी भी इस चीज़ से आ सकती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम यहाँ छोटी छोटी चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं शॉर्टकट में। दूसरे नंबर पे हम लेते हैं लीवर को, कि ये कमज़ोर हो या लीवर बढ़ रहा हो, लीवर सिकुड़ रहा हो, लीवर सुस्त हो गया हो, या एक बहुत बड़ी समस्या जो आजकल लीवर के अंदर दिखाई दे रही है वो हमारे गलत खान पान और गलत लाइफ स्टाइल, जिसमें हाथ का इस्तेमाल और पॉर्न मूवी हैं। तो उससे जो सबसे बड़ी समस्या लीवर में पैदा हो रही है वो गर्मी पैदा हो रही है, और लीवर के अंदर गर्मी हद से ज़्यादा भरी हुई है लोगों के, जिससे पूरा शरीर जलता रहता है, तपता रहता है और हाथों पैरों में भी बहुत ज़्यादा जलन रहती है इसी कारण। तो उसके ऊपर हमने दूसरी वीडियो बना रखी है कि उसका इलाज क्या है। उसका इलाज बहुत बेहतरीन हमारे पास है, जिसकी हमने फेसबुक और उधर लिख भी रखा है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें तो वहाँ पे आपको फेसबुक का ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो लीवर पे हम बात कर रहे हैं। तो जब लीवर का सिस्टम ख़राब होगा, तो लीवर अगर ख़राब होगा तो आपके पाचन तंत्र भी डिस्टर्ब होगा, और जब लीवर ख़राब होगा तो वो पर्याप्त खून पैदा नहीं करेगा जितना शरीर को चाहिए, और जब खून पैदा नहीं होगा अच्छे से, तो लीवर ही एक ऐसा शरीर के अंदर पार्ट्स है जो खून पैदा करने के लिए बादशाह या राजा कहलाता है। लीवर का शरीर के अंदर सबसे बड़ा काम खून बनाना ही होता है। शरीर में खून की कमी हो या जायका बिगड़ा हुआ हो, शरीर की रंगत लाल ना हो बल्कि पिलाहट हो, या संभोग के समय जिस वक्त आप संभोग कर रहे हो मेन उसी टाइम उत्तेजना में कमी आ जाए, जोश टूट जाए, तो समझ लें कि लीवर में कुछ गड़बड़ है। और ऐसे में शीघ्र पतन और यौन कमज़ोरी बिल्कुल होगी, हर हाल में होगी। इसलिए अगर ऐसी कोई समस्या क्रिएट हो रही है तो आप लीवर की तरफ ध्यान दें कि कहीं लीवर में तो कोई ख़राबी नहीं है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है दिल, हृदय, हार्ट। दिल की कमज़ोरी से भी मर्दाना कमज़ोरी हो जाया करती है। जिस इंसान का संभोग का इरादा करने से दिल की धड़कन तेज़ हो जाए, या शरीर में कंपन सी हो, वाइब्रेट होने लगे, और संभोग करते समय और बाद में दिल हाँफता हो और दिल तेज़ तेज़ धड़कता हो,
या दिल डूबा डूबा हुआ सा मालूम होता हो, तो ऐसे में समझ लेना चाहिए कि मर्दाना कमज़ोरी दिल की कमज़ोरी के कारण आई है। और चौथे नंबर पे हम लेते हैं दिमाग की कमज़ोरी को। दिमाग की कमज़ोरी के चलते भी मर्दाना कमज़ोरी हो जाया करती है। इसमें दिमाग से संबंधित लिंग की नसें और पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। रोगी के सिर में दर्द रहता है या संभोग के फ़ौरन बाद चक्कर आने लगते हैं। आँखों के सामने तिरमिरे जैसी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। आँखों के सामने कई बार अंधेरा भी आ जाता है। तो और एक पहचान जो सबसे बड़ी है वो ये है कि ऐसे रोगी का संभोग के बाद बहुत जल्दी नींद आती है, और नींद ऐसी आती है कि जैसे बेहोशी जैसी नींद आती है, कि जैसे बेहोश हो गया हो, कहाँ लेट गया कोई पता ही नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ दिखाई दे तो ये समझ लेना कि मर्दाना कमज़ोरी जो आई है वो दिमाग की कमज़ोरी के कारण आई है। तो ऐसे में दिमाग का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और 5वें नंबर पे हम गुर्दों की कमज़ोरी को लेते हैं। गुर्दे के कमज़ोर होने के कारण भी यौन शक्ति, यौन इच्छाएं और हार्डनेस, टाइटनेस में कमी हो जाया करती है। शरीर में गुर्दों के स्थान पर कमर में दर्द रहने लगता है, या झुकने से या बिस्तर पर करवट बदलने से भी दर्द होता है। पेशाब के लिए बार बार जाना पड़ता है। पेनिस में उभार, तनाव और हार्डनेस पूरी और अच्छी तरह से नहीं होता। पिंडलियों में दर्द रहता है। कुछ भी काम करने से थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है और जल्दी हो जाया करती है। तो अगर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो समझ लेना चाहिए कि आपके गुर्दे यानी कि किडनियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं। इनका इलाज बहुत ज़रूरी है। और ये सेक्सुअल इच्छाएं और सेक्सुअल कमज़ोरी जो आई है वो गुर्दों की कमज़ोरी के कारण आई है। तो ये कुछ कारण थे जो मैं जिन चीज़ों को समझता हूँ, और ये ही मेन कारण हैं। और एक बात और ध्यान रहे कि यौन कमज़ोरी का या मतलब सेक्स नाम का कोई भी पार्ट या कोई भी अंग शरीर में नहीं है जो ये कहा जाए कि ये अंग बीमार है, इसका इलाज करने से सब सेक्स समस्याएं ठीक हो जाएंगी। बल्कि शरीर के दूसरे किसी अंग, दूसरे किसी भाग, दूसरे किसी पार्ट्स के रोगी होने के कारण ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब कोई भी व्यक्ति ये समझ सकता है कि शरीर के जो ये पार्ट्स मैंने गिनवाए हैं ऊपर, अगर ये मजबूत और स्वस्थ हैं और ताकतवर हैं तो आपका शरीर निरोग है, आपके शरीर में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन पार्ट्स में कोई भी समस्या होगी तो 1000 प्रकार के रोग आपको लग सकते हैं। गुप्त रोग के अलावा भी छोटे बड़े बहुत से रोग हैं जो कभी भी सामने आ सकते हैं। तो दवा और उपचार की दुनिया में मेरी निगाह में कोई भी दवा, कोई भी जड़ी बूटी, कोई भी नुस्खा, कोई भी फार्मूला, किसी भी उपचार शैली में, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, देसी हो, यूनानी हो या होम्योपैथिक हो, तो कोई भी इलाज में ऐसा नहीं है जो एक बार इलाज के बाद उस रोग की गारंटी दे कि ये रोग शरीर में आगे कभी नहीं होगा। कोई इस बात की गारंटी ले भी सकता है, दे भी सकता है कि भाई मैं इस रोग की गारंटी लेता हूँ कि ये कभी नहीं होगा। तो हो सकता है, सबके अपने अपने शोध हैं, तजुर्बे हैं और अनुभव हैं, अपनी अपनी तहकीक हैं जो आज के दौर में मुझे दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। इसलिए बिल्कुल भी भ्रमित ना हो और बिल्कुल भी परेशान ना हो कि भाई एक बार इलाज कराने के बाद दोबारा कभी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है। भाई शरीर है इंसान का, कभी भी कोई भी समस्या कभी भी उत्पन्न हो सकती है। कोई एक कारण नहीं है, 1000 कारण हैं। ना वो खाने पीने हैं, ना वो टेंशन फ्री ज़िंदगी है जो होनी चाहिए थी। हर इंसान भाग दौड़ और दुनिया भर की टेंशनों से घिरा हुआ है। तो इसी तरह से जिस तरह ये टेंशनें कम नहीं हो सकती और ये परेशानियां कम नहीं हो सकती, इसी तरह इलाज का भी आप समझें और भ्रमित ना हो, परेशान ना हो कि भाई एक बार इलाज कराने के बाद दोबारा कभी ये बीमारी ना हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें ज़रूर समझ में आई होंगी। और डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मौजूद है। आप उधर भी वो लिंक ज्वाइन कर लें। उधर हम बहुत अच्छी जानकारियाँ लिखित में भी देते हैं, आर्टिकल लिखे जाते हैं हमारे यहाँ से जो बहुत ही ज़्यादा मालूमात से भरे होते हैं, जिनके अंदर चीज़ें समझ में आने के लिए बहुत अच्छी अच्छी मालूमात दी जाती हैं।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।